ओम शांति। आज 2 सितंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। गीत बज रहा है, तकदीर जगाकर आए हैं। ये परम पिता परमात्मा की पाठशाला है, जहां हम पढ़ते हैं और अपनी तकदीर को जगाते हैं। बाबा कहते हैं कि तकदीरवान बच्चे जो होंगे वो कायदे से श्रीमत पर चलेंगे, कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। वो अपने और बाप को कभी नहीं ठगेंगे। उन्हें पढ़ाई का पूरा शौक होगा। वो समझाने का भी शौक रखेंगे। वो पास विद ऑनर्स स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। किसी को दुख नहीं देंगे, कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है और तुम इस नई दुनिया के लिए ये योग सीख रहे हो। योग बल से हम 21 जन्म का अधिकार मिलता है। आत्मा धारण करती है, सब कुछ योग बल से धारण होता है। बाबा कहते हैं, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसे बस साक्षी होकर हमें देखना है, उससे हम सदैव हर्षित रहेंगे। तो इस रूहानी पाठशाला में हम अपनी तकदीर जगाने आए हैं। ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप गाइड करता है, दुखों से लिबरेट करता है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में वापस ले जाता है। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। तो ऐसे बाप जो नॉलेजफुल हैं वो हमें पवित्र जरूर बनाकर वापस ले जाते हैं। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। तो बाबा कहते हैं, टीचर से कुछ ना कुछ मिलता है। तो इस संगम पर इस दुनिया की तकदीर जगाने बाप आए हैं। पुरानी दुनिया से हमें ममत्व हटाना है। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पहले ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, फिर वर्षा मिलता है। अच्छी रीति पढ़ने से बाबा कहते हैं कि एकदम दैवी गुण आते हैं, वरना प्रजा में जाते हैं। तो हमें ये रूहानी सर्विस भी करनी है, सबको समझाना है और सबको उस मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती है, बाबा कहते हैं, वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से बाबा बताते हैं, माया कोई भी पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में कोई भी पाप कर्म नहीं करती और ना ही कर सकती है। जहां पाप है वहां बाप की याद नहीं रह सकती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न में भी और संकल्प में भी पाप मुझे छू नहीं सकता। पाप को आने नहीं देना है। तो ये सारी की सारी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा रोज आकर हम बच्चों को पढ़ाता है। मीठा मीठा बाबा रोज आकर हमें ये मीठा मीठा ज्ञान देता है। मैं अपने बाबा से ये ज्ञान ले रहा हूं। इस ज्ञान से मैं बहुत बहुत पावन बन रहा हूं।
मैं बाबा के इस रूहानी पाठशाला में अपने सच्चे सच्चे सदगुरु से ये सारा ज्ञान सीख रहा हूँ, अपनी तकदीर को जगा रहा हूँ। मेरी तकदीर एकदम जग पड़ी है। मैं हर दृश्य को साक्षी होकर देख रहा हूँ। मैं सदैव हर्षित हूँ क्योंकि मैं योग को कर रहा हूँ, ज्ञान को धारण कर रहा हूँ और रूहानी सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मुझे छू भी नहीं सकता। मैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा को भी पुण्य में बदलने में बाप का मददगार हूँ। मैं अपने संकल्पों में देख रहा हूँ, स्वप्न में भी देख रहा हूँ कि पाप आत्मा मुझे छू भी नहीं सकती। मैं एकदम बाप समान हूँ, एकदम लाइट हाउस हूँ। और जिस तरह से लाइट में कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, इसी तरह से मैं भी बाप की इस लाइट और माइट में अपने को पूरे दिन के लिए देख रहा हूँ और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।